कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। आज कार्तिक मास का 12वां पावन प्रभात उदित हुआ है। आज का यह दिन अत्यंत पुण्यदायक और शुभ फलदायक है, क्योंकि कार्तिक मास का प्रत्येक प्रभात भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पण का अवसर लेकर आता है। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक सत्कर्म अनंत गुणा होकर फल देता है। यह महीना स्वयं भगवान के हृदय के समान पवित्र है। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर प्रेम और भक्ति से प्रार्थना करें। हे श्री हरि विष्णु, आपके चरणों में ही हमारी शांति, श्रद्धा और सार्थकता है। हमें ऐसा मन दीजिए जो सदा आपके नाम में लीन रहे। ऐसा हृदय दीजिए जिसमें केवल भक्ति का भाव बसे, और ऐसा जीवन दीजिए जो आपके लिए ही समर्पित हो जाए। हे तुलसी महारानी, आप तो हरि भक्ति का प्रतीक हैं। आपके बिना कोई पूजन पूर्ण नहीं होता। हमें भी ऐसा पावन भाव दीजिए कि हम हर दिन हरि के नाम में तल्लीन रहें। आज के इस 12वें कार्तिक प्रभात में जब समस्त सृष्टि हरि स्मरण में रची बसी है, तो आइए हम भी अपने हृदय के दीप जलाएं और सुने इस दिव्य अध्याय की पावन कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री गणेश। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा और पुण्य फल देने वाली कथा। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पास देवी सत्यभामा आती हैं और कहती हैं, हे नाथ, जब से मैं पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक आपके पास आई हूँ, तब से मेरे मन में एक शंका अपना विकराल रूप ले रही है, जिससे मैं अत्यंत संकोच में पड़ गई हूँ। हे नाथ, मैं आपके पास अपनी इसी शंका के निवारण के लिए आई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, कहिए आपकी वह कौन सी शंका है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। तब देवी सत्यभामा बोली, हे नाथ, आज जब मैं पृथ्वी लोक का अवलोकन कर रही थी, तब मैंने एक बहुत ही विचित्र घटना देखी, जहाँ पर कुछ कसाई गौ माता को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर बैठी हुई थी। और जो मनुष्य गाय माता को पीट रहे थे, वह बड़े ही दुखी थे। उनके घर में बीमारी, लाचारी तथा गरीबी यह सभी विद्यमान थी। और वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि जो मनुष्य गाय माता की नित्य पूजा अर्चना करते हैं, गाय माता को समय पर रोटी देते हैं, घास डालते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, वह मनुष्य अत्यंत ही गुणवान बनते हैं और सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब देवी सत्यभामा आगे बोली कि हे प्राणनाथ, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि गाय को रोटी खिलाने से कौन सा पुण्य फल मिलता है? अब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से बोले, हे देवी, आज आपने बड़ा ही दुर्लभ और समस्त कलियुग के मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। लेकिन हे देवी सत्यभामा, तुम्हें मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनना होगा और संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करना होगा। तब देवी सत्यभामा बोली, हे माधव, आप कथा को कहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, विदर्भ देश में
एक नौजवान राजा अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे। उस राजा का नाम देव रमन था। वह राजा अत्यंत गुणवान, चरित्रवान था और अपनी प्रजा के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला एक न्याय प्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी खुश थी। राजा देव रमन अपनी प्रजा को देखकर बहुत खुश होते थे। उनका मन अपनी प्रजा को देखकर भर आता था। अब राजा नौजवान थे तो उनका विवाह करुणावती नाम की एक स्त्री से हो गया। करुणावती एक सर्वगुण संपन्न पतिव्रता स्त्री थी, जिसके साथ देव रमन खुशी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अब ऐसे ही उनका जीवन लगभग 4 वर्षों तक बीतता रहा। अब इन 4 वर्षों में राजा देव रमन ने कई प्रयास किए, लेकिन उनकी पत्नी मां नहीं बन पाई, जिससे राजा को संतान की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा इसी गम में डूबे हुए अपने राजगद्दी पर बैठे यही सोच रहे थे कि आखिरकार अगर कारणवश मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा यह राज्यभार कौन संभालेगा। वह यह सोच ही रहे थे कि तब उन्हें महर्षि मारीच की याद आती है। महर्षि मारीच आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी रखने वाले एक ब्रह्म ऋषि थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। वह भविष्य, वर्तमान, भूत सब कुछ देख सकते थे। अब अगले दिन राजा देव रमन अपनी रानी को लेकर महर्षि मारीच के पास जाते हैं। जब महर्षि मारीच राजा देव रमन और रानी करुणावती को अपने आश्रम में आया हुआ देखते हैं तो वह उनसे कहते हैं, हे राजन, आप आज किस प्रयोजन से हमारे द्वार पर पधारे हैं? क्या आपके राज्य पर कोई संकट आया है जिसकी वजह से आप यहाँ आए हैं, या फिर आपके यहाँ आने की वजह आपका वैराग्य को धारण करना है? लेकिन आप जैसे धीर वीर पुरुष को यह वैराग्य शोभा नहीं देता। आप तो एक अच्छे राजा हैं। आपको तो संपूर्ण प्रजा का ध्यान रखना है और प्रजा आपके राज्य में अत्यंत सुखी है। अभी अभी तो आपकी शादी हुई है। आप विवाह सुख का तो आनंद कर लें। आप अपना नहीं तो रानी के बारे में तो कुछ सोचें। तब राजा देव रमन कहते हैं कि हे महर्षि, मैं ना तो यहाँ पर वैराग्य को धारण करने आया हूँ और ना ही हमारे राज्य पर कोई संकट आया है। लेकिन हे त्रिकालदर्शी महर्षि, आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं। आप तो प्रत्येक मनुष्य का चेहरा देखकर उसका भाग्य बता देते हैं। हे महर्षि, आप मेरी शंका को क्यों नहीं भांप पा रहे हैं? अब महर्षि मारीच कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपकी शंका समझ ली है कि आप किस प्रयोजन से हमारे आश्रम में आए हैं। तब महाराज देव रमन कहते हैं कि हे महर्षि, कृपया हमारी सहायता करें और हमें वह ज्ञान दें कि हम किस वजह से अभी तक संतान सुख से वंचित हैं। हमें उसका कारण बताइए। अब राजा के इस प्रकार के करुण स्वर सुनकर महर्षि मारीच को उन पर दया आ जाती है और महर्षि मारीच कहते हैं कि हे राजन, आप धैर्य रखिए। मैं अभी आपको बताता हूँ कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको अभी तक संतान सुख से वंचित रहना पड़ा है। तब महर्षि मारीच अपनी दिव्य दृष्टि से राजा देव रमन का भूतकाल देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि राजा देव रमन ने भूतकाल में एक गाय के ऊपर अनजाने में ही अपराध हो गया था, जिस वजह से उन्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा था। हे प्रिय भक्तों, अब महर्षि राजा देव रमन से कहते हैं कि हे महाराज, आपसे जाने अनजाने आपके भूतकाल में आपसे गलती हुई है। आप अपने मित्र के यहाँ से रथ में बैठकर आ रहे थे। तब रास्ते में एक गर्भवती गाय ने आपको पुकार लगाई थी कि हे राजन, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मेरे पेट में मेरा शिशु पल रहा है।
आपने उस गाय की बात का ध्यान नहीं दिया और आप आगे बढ़ गए। वह गाय करुण विलाप करती रही। इसी वजह से उस गाय का आपको श्राप लगा है। उस गाय ने आपको श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुम मुझसे मुंह मोड़ के जा रहे हो, उसी प्रकार संतान सुख तुम्हारी चौखट से मुंह मोड़ लेगा। महर्षि अब आगे कहते हैं कि हे राजन, इसी वजह से आपको संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। महर्षि के मुख से यह बातें सुनकर राजा बड़े दुखी हो गए कि मैंने अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखा और मुझसे ही इतना बड़ा पाप कैसे हो सकता है। वह दुखी मन से महर्षि से बोले कि हे महात्मन, क्या इसका कोई उपाय आपके पास है? तब महर्षि ने राजा देवरमन को बताया कि हे राजन, जिस प्रकार आपने अपने भूतकाल में एक गाय की सेवा से अपना मुख मोड़ लिया था, अब आपको गाय की सेवा करनी होगी, तभी जाकर आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। महर्षि के मुख से यह बातें सुनकर राजा देवरमन अत्यंत प्रसन्न होते हैं और महर्षि का बारंबार धन्यवाद करते हैं। अब महर्षि मारीच राजा देवरमन से कहते हैं कि हे राजन, मेरे पास ममता नाम की एक अत्यंत प्रिय गाय है। आप जाकर उस गाय की सेवा करो। अगर उस गाय ने आपको आशीर्वाद दे दिया, तब आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। अब महर्षि राजा को गाय देते हुए बोले कि हे राजन, अब आपको इस गाय को प्रतिदिन चराने के लिए ले जाना होगा और नित्य इसी आश्रम में आकर इसकी पूजा आराधना करनी होगी। अब उस राजा को संतान सुख के लिए सब कुछ मंजूर था। अब गाय को लेकर राजा देवरमन महर्षि के आश्रम से चले आते हैं और उस गाय की सेवा करने लगते हैं। राजा देवरमन गाय को चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में लेकर जाया करते थे। जब वह गाय चरने लगती थी तो राजा देवरमन उसके पीछे पीछे चलते थे। उस गाय को वह इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। तब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसके लिए तालाब से पानी लाते और उसे पिलाते थे। अपने हाथों से उसके मस्तक को सहला देते थे। इस प्रकार से राजा देवरमन उस गाय की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने लगे थे। और जब शाम हो जाती थी तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आते हैं। आश्रम में पहुंचते ही उस ममता गाय ने महाराज को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद महारानी करुणावती ने आगे आकर ममता गाय के आगे हाथ जोड़े और विधि पूर्वक उनका पूजन किया और चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी पवित्र हो गई। इस प्रकार से राजा देवरमन को उस गाय की सेवा करते हुए 17 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चरते चरते कैलाश पर्वत पर चली गई। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, उसके पीछे पीछे राजा देवरमन भी चले गए। अब वहां उस पर्वत पर खड़े होकर राजा देवरमन कैलाश पर्वत की सुंदरता को एक टक निहार रहे थे और इतने में ही अचानक से एक बाघ ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस बाघ के आने की आहट तक नहीं पता चली। अब जैसे ही बाघ ने गाय को दबोचा, तुरंत ही ममता गाय ने जोर से कहा, हे महाराज, मेरी रक्षा करो। राजा देवरमन ने गाय की तरफ देखा तो ममता गाय को एक बाघ ने पकड़ रखा था और बाघ के नाखूनों के घाव की वजह से अब उस गाय को यातनाएं होने लगी। अब उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा
और उस बाघ को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस बाघ ने महाराज की तरफ देखा। वह बाघ एक मायावी था। उस बाघ की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल शून्य हो गया। तभी उस बाघ ने अपनी गर्जना भरी आवाज में कहा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस पर्वत पर तुम तो क्या, कोई भी मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो तुम विफल ही रहोगे। अब तुम यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन नियुक्त किया है। मुझे आज इसके मांस को खाकर अपना भरपेट भोजन करना है। इसीलिए तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा देव रमन हो, और सूर्यवंशी एक बार जो ठान लेते हैं वह किए बिना पीछे नहीं हटते। लेकिन तुम्हें अभी यह ज्ञात नहीं कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की असीम माया फैली हुई है। इसीलिए तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। अब श्री कृष्ण भगवान देवी सत्यभामा से आगे कहते हैं कि फिर राजा देवरमन कहने लगे कि हे बाघराज, कृपया आप इस गाय को ना मारें। यह महर्षि जी के संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाली ममता गाय है। हे बाघराज, आप इसकी हत्या ना करें। इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश महर्षि ने मुझे दिया है। इस गाय का एक नन्हा सा बच्चा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हाल पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। यह मेरे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है, क्योंकि एक क्षत्रिय अपना सर कटवा सकता है लेकिन अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। इसीलिए हे बाघराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दीजिए। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ। आप मेरे शरीर का भक्षण कर लो, जिससे आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। हे बाघ, मुझ पर इतनी कृपा करो। इतना कहते हुए राजा देवरमन अब उस बाघ के सामने गए और उस गाय को छोड़ने के लिए विनती करने लगे और कहने लगे कि गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर महाराज देवरमन उस बाघ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। फिर अचानक से राजा देवरमन के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, हे पुत्र, उठो। मैं तुम्हारी सेवा को करते देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा, लेकिन वह बाघ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी वह गाय एक दिव्य स्त्री के रूप में बदल गई और राजा से कहने लगी, हे राजन, यह सब मेरी ही रची हुई माया थी। मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हुए हो। तुम मेरे लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हारी हर एक मनोकामना को अवश्य ही पूरा करूंगी। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। महाराज देवरमन कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है उससे तो आप भली भांति परिचित हैं। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मेरी आपसे एकमात्र यही कामना है, क्योंकि मुझे कोई भी पुत्र नहीं है और अगर मुझे किसी पुत्र की प्राप्ति ना हुई तो मेरे राज्य का राजवंश कौन संभालेगा और मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब उस दिव्य स्त्री ने कहा, हे पुत्र, तुम पत्ते के डोने में मेरा दूध लेकर उसका पान करो।
इससे तुम्हें अत्यंत ही बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज कहने लगे, हे माते, अब आप अपने असली रूप में आ जाइए और मेरे साथ महर्षि के आश्रम पर चलिए। फिर वह दिव्य स्त्री एक गाय में बदल गई। उसके बाद राजा उस गाय के साथ आश्रम में चले आए। आश्रम पर पहुंचने पर महारानी ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मुझे स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की शास्त्रों के अनुसार पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। अब महर्षि मारीच कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं। अब आपकी हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब राजा देवरमन अपने राजमहल को लौट आते हैं और कुछ ही समय बाद उन्हें एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है, जिससे वे दोनों बड़े खुश होते हैं और कुछ ही सालों में उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति होती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उस मनुष्य के सभी काम सफल होते हैं। और जो भी मनुष्य गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मृत्यु के बाद वह देवलोक में जाता है और भगवान विष्णु के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य गाय का दूध पीता है, वह सभी प्रकार के रोगों से दूर रहता है। और जो मनुष्य गाय का दान करता है, उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह देवी बन जाती है। गाय माता उसके समस्त पापों का नाश कर देते हैं और उसके सभी मनोरथ धीरे धीरे पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए सदैव गौ माता की रक्षा और उनकी पूजा करनी चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं। उसकी दरिद्रता और गरीबी समाप्त हो जाती है। गाय के अंदर एक मां के समान ही ममता होती है। यह सब सुनकर देवी सत्यभामा बोली, हे माधव, आपने जो यह कथा हमें सुनाई है, वह अत्यंत ही पावन है। मैं इस कथा का अवलोकन संपूर्ण स्वर्ग लोक में विख्यात करूंगी। हे प्रिय भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और गाय के आशीर्वाद से मनुष्य रंक से राजा भी बन जाता है। तो गाय की नित्य पूजा अर्चना करें और उसकी सेवा करें। अगर कहीं आपको गाय दिखे तो उसे पानी पिलाएं और चारा दें। जहां तक हो सके उस गाय की सेवा करें। अगर गाय का आशीर्वाद मिल गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में आज की कथा। पिछले अध्याय में हमने भगवान की पूजा का महात्म्य सुना था। तो आइए अब सुनते हैं आगे का वृतांत। अब तक की कथाओं को भक्ति पूर्वक सुनने के बाद राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से कहा, हे देवऋषि नारद, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं तो अज्ञानी हूँ। अब आप कृपया करके संतान वृद्धि और सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह, महादेवी, महेश्वरी और सर्वेश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति और इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी अकाल पड़ा हुआ था। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गई। तब सब लोग इस विपत्ति से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे और अंत में निश्चय करके सब ने कार्तिक कृष्ण सप्तमी को उपवास रखा और व्रत के प्रभाव से सायंकाल
चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी कि मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन और वैश्य तथा शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है। इसीलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत रखना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल में अहोई देवी का पूजन करें। चामुंडा देवी बोली कि अहोई देवी मेरा ही नाम है, इसीलिए सभी मनुष्य अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा कि सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लेपकर साफ करें, फिर लाल, पीला, हरा या सफेद रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। हे प्रिय भक्तों, जब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक औरत बोली, हे माते, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बताइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, इसीलिए सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन और मालिन की भी पूजा होगी। ऐसा कहकर चामुंडा देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया तो सभी के संकट दूर हो गए और फिर सारा संसार सुख पूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? कृपया करके यह भी बताइए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा जी को दिया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि को क्यों सर्वोत्तम माना गया है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सभी देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदरा में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं। इसीलिए अब मुझे मंत्रों सहित वेदों का भी हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद भी डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष शैया पर भगवान को निद्रा मग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए उनकी स्तुति और भजन कीर्तन और गायन आदि क्रियाएं करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, परिक्रमा और नमस्कार करके भगवान का षोडशोपचार पूजन किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। इसीलिए शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। इसीलिए
कार्तिक के महीने में जो कोई भी जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा और उसके समस्त विघ्न भी दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सब ने मुझे जगाया है, इसीलिए सब तिथियों में कार्तिक शुक्ल एकादशी की मान्यता सबसे अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक और एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। हे प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनाते हुए देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु मच्छ अर्थात मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको एक कमंडल में डाल दिया। जब कमंडलो भर गया तो मछली रूपधारी भगवान कहने लगे, हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उन्हें रहने के लिए घड़ा दिया। घड़ा भी भर गया और वह घड़ा भी उनके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। तब उन्होंने एक मछली को निकालकर कुएं में छोड़ दिया, लेकिन भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए। इसीलिए अब कश्यप जी ने उन्हें कुएं से निकालकर समुद्र में डाल दिया और तब भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार डाला। शंखासुर को मारने के बाद भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम करने के लिए बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, हमने शंखासुर का वध कर दिया है, इसीलिए ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से चारों वेदों को ढूंढ लाएं और तब तक देवता सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों अर्थात छंद, व्याकरण, कोश, वैदिक, ज्योतिष और 6 स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मा आदि देवताओं सहित प्रयाग में आए और उन्होंने वहां अश्वमेध यज्ञ किया। इसीलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। हे प्रयागराज, मैं स्नान, दान और यज्ञ आदि करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजा पृथु को इतना वृतांत सुनाकर देव ऋषि नारद जी फिर से कुछ पलों के लिए मौन हो गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे क्या हुआ, इसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी
लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मित ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा।
प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी 40 संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय मां तुलसा।